संक्षेप में मैं अगर जानना चाहूँ हारून साहब और शाहबुद्दीन भाई आपसे भी, हम मार्केट से अलग कैसे हैं? देखिए, एक आम जिंदगी में लोग क्या सोचता है, इस संसार में आए, हम पैदा हुए, बाप ने हमारा पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली, हम पढ़ाई लिखाई किए, अब हमारा शादी हो गया तो हमारा जिम्मेदारी शुरू हो गया, हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लिए और इस दुनिया से चले गए। तो भाई इस दुनिया में आए कैसे लोगों से मिले होंगे आप, कहाँ? थोड़ा सा इस पर अगर 2-4 लाइन। सबसे पहले तो शुरुआत में 10 लोगों को कॉल करते थे, उसमें 1-2% आते थे जी 1-2% के साथ प्रोडक्ट शेयर करते रहे। फिर अगले वही से डुप्लीकेशन वही चलता रहा, शुरू के 6 महीना इसी तरह चलता रहा और लोग आते रहे, कारवा जुड़ता रहा, कारवा बनता गया। एक एमडी एक डायरेक्टर चलेगा, लेकिन जहाँ 3 लोग एक साथ काम करते हैं, तीनों का टेम्परामेंट, तीनों का मूड, तीनों का मिजाज, तीनों का अलाइनमेंट, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कॉम्बिनेशन देखा नहीं। हम लोग जब 3% तीनों लोग आए तो हम लोगों का शॉर्ट टर्म गोल नहीं था, हम लोग लॉन्ग टर्म का गोल लेके चले। सुबोध जी हर पहले दिन जब हम लोग बैठे, पहली मीटिंग में हम लोगों से प्लानिंग हुआ, हमें लॉन्ग टर्म में जाना है। शॉर्ट टर्म में लड़ाई झगड़ा या सब जो प्रॉब्लम आती है डायरेक्टर्स के बीच में कब आती है, जब हम लोगों का शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन हम लोगों ने लॉन्ग टर्म सोचा, मतलब पहले ही 15 साल, फिर लाइफ लॉन्ग के लिए। उसके बाद हम लोग दुनिया में रहना रहे, उसके बाद आने वाली जनरेशन टू जनरेशन ये कॉन्सेप्ट चलता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और शायद अगर आप मुझसे परिचित हों तो मैं एक ब्रांड स्टोरी कोच हूं और आपने 100 वीडियो मेरी YouTube पे देखी होंगी। मैं 30 साल से ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूं। बट जीवन का ये एक बेहतरीन पल है, एक्साइटमेंट से भरा पल है, क्योंकि मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई है और वो ये है कि मैं प्रो क्रिएटिव की टीम के साथ इस पॉडकास्ट को होस्ट करूं। प्रो क्रिएटिव क्या है, क्या करती है, हम थोड़ी देर बाद इस विषय पे जानेंगे, क्योंकि इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रो क्रिएटिव के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है शाहबुद्दीन साहब, मेरे दोस्त भी हैं और इस कंपनी के CEO हैं। सर स्वागत है आपका। शाहबुद्दीन साहब थैंक यू आपका स्वागत है। और दोस्तों एक और शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी दबंग किस्म की शख्सियत है और उनका मैं स्वागत करूंगा। कंपनी के CEO हैं और वह हारून साहब। हारून साहब मोस्ट वेलकम सर, आप सबका स्वागत है इस चर्चा में और हम आपसे बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, प्रो क्रिएटिव के बारे में जानेंगे, आपके विजन के बारे में जानेंगे। तो मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल। बिल्कुल सीधा सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये आता है कि आप लोगों ने क्या सोचकर इसकी शुरुआत की, प्रो क्रिएटिव की शुरुआत क्या सोच के की? जो चाहे आप दोनों में से कोई भी सवाल का उत्तर शुरू कर सकते हैं, फिर मैं दोनों बाद में मैं या तो शाहबुद्दीन भाई पे आऊंगा या फिर आप पे आऊंगा। जी हारून साहब। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, सलाम, आदाब। जी बताएं। जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, सबसे पहले दुनिया के इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट में लाने के लिए तो हमारी कंपनी के CMD जी थे, उन लोगों ने हम लोगों को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना। इसलिए सबसे पहले हम अपने CMD सर का धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके बाद कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्ट, वो इतना दिल को भा, इतना अच्छा लगा कि लोगों के मतलब चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरह आए, कैसे लोगों को खुशियाँ आए, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को भी काम करने को मौका मिला। उस चीज़ को आगे कैसे लेके चले, किस तरह काम करें, सुबोध जी की गाइडलाइन में, शाहबुद्दीन जी की गाइडलाइन में हम लोग डे बाई डे से आगे बढ़ाते रहे। इस कॉन्सेप्ट में काम करने का मौका मिला। जी यही हमारा ये शुरुआती दौर था। शाहबुद्दीन भाई आप थोड़ा इसमें और इजाफा करें। जी बिल्कुल। जितने भी हमारे साथी हमें देख रहे हैं आज, हमारे बहुत ही खास, मतलब कि राजेश अग्रवाल जी के साथ में आज हम लोग जो है अपना इस जो कंसेप्ट है, जिसका ब्रांड नेम है प्रो क्रिएटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके बिहाफ में आज हम लोग देखते देखते तकरीबन 5 साल में रनिंग होने लगा हमारे कंपनी। और कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत तो कर दिए थे। ये हकीकत बोले तो क्या विजन था, क्या मिशन था, ये उस टाइम में बस शुरुआत करना था, सो कर दिए। राइट सर, राइट सर। देखिए बेसिक चीज क्या है, प्रैक्टिकल चीज क्या है कि जैसे जैसे वक्त चलता है वैसे वैसे हमें सारा चीज दिखता है और उसके ऊपर में हम लोगों ने ड्रीम बनाना शुरू किया, उसके ऊपर में काम करना शुरू किया, उसके ऊपर में प्लानिंग करना शुरू किया। तो जब ये कंसेप्ट हम लोगों ने रेडी किए, तो हमेशा क्या होता ना
कि जब भी किसी चीज का विरोध होता है ना, हाँ। तब जाके कोई नया चीज आता है। क्या बात जी। और जिस दौरान हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किए, लेके आए, उस टाइम में पूरी दुनिया में मतलब कि एक क्या बोलते हैं महामारी चल रहा है। कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड की बात कर रहे हैं। जी जी। 5 सितंबर हाँ। 2020 की बात कर रहे हैं। Oh my God। यानी कि कोलकाता में उस टाइम में ऐसी हालत थी, हाँ। पूरे देश में ऐसी हालत थी कि ट्रेन बंद था, बसें 4 घंटा चलती रही, सुबह 4 घंटा शाम में। लोग 50% जितना सीट है उसमें उठेंगे। उस दौरान हमने कंसेप्ट को लॉन्च किया, हमारे साथ कौन जुड़ेगा, कैसे लोग आएंगे। लोगों से प्लान करने के लिए लोग 4 फुट दूरी में बैठते रहे, ठीक है ना। तो वहां पे कंपनी खोल दिए। कंपनी खुलने के साथ में चैलेंजेस हमारे साथ में बहुत सारे चीज थे। उस टाइम में लोग अपने पॉकेट से पैसा सिर्फ इसलिए निकालते रहे कि बस जितना खाना है उतना ही निकालना है, उसके अलावा नहीं निकालना है। तो उसी के ऊपर में हमारा जो है थॉट पैदा हुआ। सुबोध जी से काफी हम लोगों का डिस्कस होने लगा, बात होने लगा। सुबोध जी ने इसके ऊपर में वर्क करना शुरू किए। करते करते हम लोग जब एक फाइनल दिशा में आए कि हमारा कंसेप्ट इस तरह से होना चाहिए कि एक आम आदमी इजी वे से हमारा कंसेप्ट को ले सके। क्या बात। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखे कि भाई कैसे लेगा। प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनी बेचे, फिर हम भी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हमारे में क्यों लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो उस दौरान हम लोगों ने कंपनी जो है सुबोध जी ने जिस तरह से डिजाइन किया, उसमें हम लोगों ने देखा क्या कि इतने कोविड के दौरान भी लोग 2 चीज को नहीं छोड़ता है। वो क्या चीज था, एक खाने का सामान और दूसरा मेडिसिन। यस यस यस। तो वहीं पे हम लोगों का कंसेप्ट डिजाइन हुआ कि लोग अगर खाने में पैसा खर्चा कर रहे हैं, मेडिसिन में पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्यों ना उसी कंसेप्ट के ऊपर में लोगों को अगर कुछ रिटर्न दिया जाए। क्या बात, क्या बात। तो इसी के ऊपर में पूरा बेस करके हम लोगों ने प्रोक्रिएटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है जन्म हुआ। और उस लॉकडाउन के टाइम से और आज तक हम लोगों ने कंटिन्यू करते जा रहे हैं। शाहबुद्दीन भाई, मैं आपकी इस बात को सुन रहा हूँ और मेरे अंदर एक विचार चल रहा है। कहते हैं आविष्कार जो है ना वो जननी है, क्रिएटिविटी जननी, मतलब क्राइसिस ही क्रिएटिविटी की जर्नी है। इसको मैं से क्राइसिस में ही क्रिएटिविटी होती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन खत्म हो गया था, जर्मनी में पूरी, लेकिन सबसे बढ़िया रेलवे सिस्टम उसी समय तैयार किया गया जो आज तक चल रहा है। कोविड के दौरान मुझे पता है, एज अ ट्रेनर कोच में भी 30 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे पास बिजनेस नहीं था, ऑनलाइन में हम एक्सपर्ट नहीं थे, और लोग हमको व्हाट्सएप कर रहे थे, सर कुछ पैसा जमा कर दीजिए, कुछ पैसा जमा। मुझे याद है जिन कंपनियों के साथ में काम कर रहा था, उनमें बहुत सी कंपनियां नेशनल कंपनियां, और उस दौरान आपने कंपनी को शुरू किया और खड़ा किया। कैसे लोगों से मिले होंगे आप, कहाँ, थोड़ा सा इस पर अगर 2-4 लाइन आप हारून भाई कुछ कह सके, कैसे भागे होंगे, कैसे मिले होंगे आप? सबसे पहले तो शुरुआत में 10 लोगों को कॉल करते थे, उसमें से 1-2% आते थे। जी जी। 1-2% के साथ प्रोडक्ट शेयर करते रहे, फिर अगले दिन वही से डुप्लीकेशन वही चलता रहा। शुरू के 6 महीना इसी तरह चलता रहा। लोग आते रहे, कारवा जुड़ता रहा, कारवा बनता गया। इस तरह हम लोगों में भी जोश आता गया। फिर हम लोगों को 1 साल बाद तकरीबन अच्छे लोग हम लोग की टीम में आने लगे, तो लगा भी हाँ हमारा सफल, हम सही रफ्तार पे जा रहे हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, शुरू के 15 साल का प्लानिंग लेके उतरे थे हम लोग। क्या बात। शुरू के 5 साल में हम लोग कहाँ जाना है, नेक्स्ट 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 5 साल में 30, यानी 15 साल की प्लानिंग को लेके हम लोग, इसलिए हम लोग कंफर्म थे कि प्रोजेक्ट तो हमें ऐसा बनाना है कि आने वाले टाइम में हम लोग दुनिया में रहे ना रहे, ये कॉन्सेप्ट चलता रहे, ये प्रोजेक्ट चलता रहे। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे टीम साथी, जो लोग नए लोग आए, अच्छे लोग, खुशकिस्मत समझते हम लोग। हमारी टीम में 6.5 महीने बाद अच्छे लोग आने लगे, एजुकेटेड पर्सन आने लगे, जो इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को और आगे ले जाने में हमें सफलता कामयाबी मिली। शाहबुद्दीन भाई, मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन इसमें आप अपना तड़का भी डालेंगे तो खुशी होगी मुझे। जी, सर ने बहुत अच्छा बात बोला है कि उस दौरान हम लोगों ने एक विजन लेके काम शुरू किए। हम लोग 3 जो साथी, मतलब कि हमारे जो कंपनी के CMD मिस्टर सुबोध कुमार राय जी, हारून सर जी, और हम लोगों ने जब इस कंपनी को मतलब कि बनाने के लिए मतलब कि डिसीजन ले लिए हैं, तो लोग हमें मिलेंगे कहाँ से इस लॉकडाउन के दौरान। तो हम लोगों ने उस दौरान लगातार जूम के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए लोगों से बात करने लगे, मीटिंग करने लगे कंटिन्यू, क्योंकि उस दौरान हमारे जो
ऑफिस है, मेन ऑफिस जो है वो कलकत्ता के मतलब कि वन ऑफ द मतलब कि टॉप एरिया बोल सकते हैं, एकदम पॉश एरिया, वहां पे हमारा ऑफिस है। और उस लॉकडाउन के दरमियान हारून जी के ऑफिस पहुंचना चैलेंजेस, मेरा ऑफिस पहुंचना चैलेंजेस, तो हमारे जो मतलब कि सीएमडी साहब है सुबोध कुमार राय जी, उनका तो और बड़ा चैलेंजेस था। लेकिन ये सारे चैलेंजेस जब आपके पास में विजन क्लियर होना तो रास्ता फिर आपको बड़ा नहीं दिखता है। तो हमारे साथ में लोग आते गए, लोग हमें कमेंट देते गए कि भाई ये लोग अपने लॉकडाउन के बाद में कुछ अपने जेब भरेंगे और कुछ दिन में चले जाएंगे, लैंडिंग करा देंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो उनका सोच था, वो अपनी जगह पे राइट थे और हम लोग भी अपनी जगह राइट थे कि भाई हमारा विजन क्लियर है, तो हमें किसी को क्लियर करना। जिस तरह से हमारे सीएमडी साहब बहुत सारा प्रोग्राम में बोलते हैं कि भाई हमको अपने लिए बेस्ट होना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। तो वही चीज हम लोग क्या किया है कि हमारा जो काम है हम वो करते गए, हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना कि हम रहने के लिए आए कि जाने के लिए, ये वक्त बात कर लेगा। तो हम लोगों ने अपने काम में विजन के साथ एकदम करते गए और जब तक रहेंगे इस विजन के ऊपर में करते जाएंगे, क्योंकि हमारा विजन खत्म नहीं है, हर एक स्टेप में हमारा एक विजन चालू है। जिस तरह से हमारे साथी हारून सर ने बताया कि हमारा 5 साल 10 साल 15 साल का विजन है, तो विजन खत्म नहीं है, जब तक सांस चलते रहेगा ये हमारा विजन है। तो हमारे जो सीएमडी सर है उनका भी ये कहना है कि भाई जितने लोग हैं हम लोग ला सकते हैं इस कंपनी में, उन लोगों को यहाँ से जरिया बना दे। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सब ऊपर वालों को याद करते हैं, कोई अल्लाह कोई ईश्वर नाम से याद करते हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अगर हम लोग को दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी का जरिया बन रहे, नहीं तो वो तो देने वाला को समुद्र के बीच में भी ले जाके पहुंचा देते हैं, हमारी क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में वो चीज ऊपर वाले ने देखा कि चलो इसको जरिया बनाए। तो हमारा यही काम रहेगा कि हम ईमानदारी से जितना हो सके अपना 100% दे के उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इन कंसेप्ट पर जरूरत है और उन तक पहुंचाए। ओके, मैं जो अब अगला प्रश्न करने जा रहा हूं हारून साहब और शाहबुद्दीन भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और वैलिड भी है। एक एमडी एक डायरेक्टर चलेगा, लेकिन जहां 3 लोग एक साथ काम करते हैं, तीनों का टेम्परामेंट, तीनों का मूड, तीनों का मिजाज, तीनों का अलाइनमेंट, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कॉम्बिनेशन देखा नहीं है। कहीं ना कहीं लफड़ा होगा, कहीं ना कहीं परेशानी होगी, अहंकार का क्लैश होगा, ईगोस का क्लैश होगा कोई। लेकिन आप तीनों, मैं जब मिलता हूं आप तीनों से और मैं दिल से ये कह रहा हूं, ठीक है हर एक का स्ट्रक्चर अलग है लोग, लेकिन वो जो अंदर में आत्मा, सरस्वती नदी जो गंगा जमुना के नीचे बह रही है वो मुझे कॉमन दिखाई देती है। तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा हारून भाई, कैसे अलाइनमेंट ये मेंटेन किया आपने? इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया था। जी सर। कि हम लोग जब 3 लोग आए तो हम लोगों का शॉर्ट टर्म गोल नहीं था, हम लोग लॉन्ग टर्म का गोल लेके चले। सुबोध जी हर पहले दिन जब हम लोग बैठे, पहली मीटिंग में हम लोगों से प्लानिंग हुआ, हमें लॉन्ग टर्म में जाना है। शॉर्ट टर्म में लड़ाई झगड़ा या सब जो प्रॉब्लम आती है डायरेक्टर्स के बीच में कब आती है, जब हम लोगों का शॉर्ट टर्म गोल। लेकिन हम लोगों ने लॉन्ग टर्म सोचा, मतलब पहले ही 15 साल, फिर लाइफ लॉन्ग के लिए, उसके बाद हम लोग दुनिया में रहना रहे, उसके बाद आने वाली जनरेशन टू जनरेशन ये कॉन्सेप्ट चलता रहे। तो इसलिए हम त्रिमूर्ति जो 3 लोग हैं, तो कभी भी हम लोगों में कुछ इस तरह का आता नहीं, हम लोगों की सोच ही अलग है, उस सोच के मुताबिक ये कंपनी होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन भाई। हालांकि हारून भाई ने बड़ा अच्छा बोला, आपका भी एक वर्जन इसमें लेना चाहूंगा, इसमें आप कुछ नहीं हमारा सर बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं ये समझता हूँ कि इस धरती पे जो लोग इंसान बन के पैदा हुए हैं, आज अब एक माँ बाप का संतान है, वो आपस में मैच नहीं कर पाता अपने आप को। थोड़े से अगर जायदाद छोड़ के चल जाए बाप दादा, तो वो आपस में एक दूसरे को छुड़ा लेके भाग जाता है। और हम लोगों ने 3 तरह का मिजाज लेके यहाँ पे आए, तो अगर आए तो एक विश्वास लेके आए, और उस विश्वास के आगे पीछे हम लोग भी बिल्कुल झगड़ा लड़ाई करेंगे, क्यों नहीं करें। जब एक भाई भाई को लड़ने का हक है तो हम लोग पार्टनर में क्यों नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो पूरा डिसिप्लिन दायरे के अंदर में होना चाहिए, जिससे हमारे टीम, हमारे कंपनी, हमारे जो भी ऑर्डर है उसको जरा भी इसका भनक ना मिले, उससे जरा भी इफेक्ट ना हो। क्यों नहीं झगड़ा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये हमारा राइट है। मोहब्बत अगर हम कर रहे हैं अपना पार्टनर से, तो हम झगड़ा करने के लिए दूसरे पार्टनर से जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना सोच है और हम लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल के अपना जो काम है करते जाए। अपना काम करते जाएंगे तो हम समझते कि कोई प्रॉब्लम कोई बात ही नहीं। आपने बड़ी दिल से
बात बताई और हारून भाई ने बताई, क्योंकि हम कहते हैं ये वाला बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो कहेंगे लोग वो नहीं फॉलो करेंगे, आप जो दिखाएंगे। और जब हम टीम बनाते हैं तो अलग अलग मिजाज के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग, तो आपस में भी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन जब आपको जब देखेंगे एज अ रोल मॉडल कि देखो तीनों ने मिलकर कंपनी बनाई और तीनों हर दिन ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप में मैसेज जाता है, जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया। ऑलराइट, हमारे जो उस्ताद जिनसे हमने सीखा, जिनमें से एक जिम रॉन साहब हैं, आप जानते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग पे ट्रेनिंग दी, और एक ब्रायन ट्रेसी है जिनसे हमने सीखा। इनका कहना है कि इंसान को जो पाना है 24 घंटे उसकी पिक्चर मन में चलनी चाहिए, 24 घंटे, और वो हकीकत में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो एक पिक्चर आपने अब तक की देखी होगी। अब मैं जानना चाहता हूं, जैसे हारून साहब आपने कहा, शाहबुद्दीन भाई आपने इस पर मोहर लगाई, अगले 5 साल की क्या पिक्चर चलती है? मैं शुरुआत अगर आपसे करूं, फिर हारून भाई के पास में जाऊं। देखिए, अगले 5 साल का तो पूछिएगा तो सर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 50 साल का। ओह, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी। लेकिन फिर भी क्या है कि 10 मंजिला बिल्डिंग में हम एक बार छलांग लगा के नहीं जा सकते हैं, हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है जी। तो हमारा देखिए पहला विजन था कि जो पहले कंपनी का जो बैक एंड में क्या होता, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन, वहाँ पे हम लोगों ने लीगल साइड से हो या सॉफ्टवेयर के साइड से हो, ये सारा चीज को मजबूत किए। क्योंकि कोलकाता बेस्ड कंपनी में लोगों को पहले विश्वास दिलाना एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो कोलकाता बेस्ड कंपनी में हम लोगों ने पहले जो है अपना फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश की है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी साथी है ये इसमें वो लोग सब सेटिस्फाई है। क्योंकि हम लोगों ने डे 1 से क्या सोचे कि भाई लोगों का पैसा बैंक में नहीं रखेंगे, लोगों का पैसा उसके जेब में चले जाना चाहिए। बहुत गहरी बात, ठीक है ना। जी, जी, जी। तो हमारे सीएमडी साहब से भी आप सुनेंगे, वो भी इसके बारे में सोचते हैं, और मैं भी सोचता हूँ, हारून जी भी सोचते हैं कि भाई लोगों का पैसा, क्योंकि देखिए सर, हम लोग जो है घर से कोई बाप दादा का धन दौलत लगा के कंपनी नहीं खोले, हम लोग जमीन से उठे हुए इंसान है, और इस फील्ड को यहाँ से पहचानते हैं, यहाँ से जानते हैं। नजर होता है ना, बोलते आंखों ने देखा, दिल का रोना धोना शुरू हो गया। तो ये हम लोगों ने दिल से सोचा और आंखों से उसको देख देख कर पूरा कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग चाहते हैं क्या है कि हमारे साथ में जो लोग भी रहे वो लोग सेटिस्फाई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को जो जो करना पड़ेगा वो करेंगे। क्योंकि देखिए सर, हम अगर किसी कंपनी से कंपेयर करने जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट अच्छा के पीछे भागना पड़ेगा, उसके साथ प्लान के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते, कंट्रीब्यूशन में हम लोग नहीं जाना चाहते। हम लोग एक रास्ता ऐसे क्रिएट करें कि हमारे रास्ते में दूसरे लोग चलना शुरू करें, और हमारे रास्ते का खोज दूसरे कंपनी हो, दूसरे लोग हो, वो लोग शुरुआत कर रहे कि ये लोग कौन सा रास्ता बनाया यार, नेटवर्क में तो ये होता नहीं है, नेटवर्क में तो ये चलता नहीं है, फिर ये लोग किस तरह का नेटवर्क कर रहा है कि लोग इस दुनिया से चले जाए तो भी पैसा मिले। बहुत सारी कंपनी का नाम बिना लिए मैं बता रहा हूँ कि बोलते हैं कि भाई रॉयल्टी मिलेगा, पैसिव मिलेगा। अरे जीते जी नहीं मिलता है, मरने के बाद में क्या मिलेगा? तो उसका हम लोगों ने इस कंपनी में बाकायदा मिसाल क्रिएट कर चुके हैं, और उसके ऊपर में वर्क तो डे 1 से हम लोगों ने किए हैं, जिसका आज बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी इनकम जा रहा है। जिंदा में, मरने का तो है ही है मिसाल, जिंदे में भी काफी सारे लोग हैं जो क्विट करके हाथ अगर ऐसे बैठ गए ना तो सर उनके भी घर में पैसा जा रहा है। तो ये हमारा प्रोक्रिएटिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका विजन ही यही है कि डेली का डेली, हफ्ता का हफ्ता, महीना का महीना, साल का साल लोगों का घर में पैसा जाता है। ठीक है जी हारून साहब, बहुत अच्छा शाहबुद्दीन भाई ने बताया, बहुत अच्छा बोला। हाँ, इस पे आप कुछ और कहना चाहें? राज कपूर जी का एक डायलॉग है जी, पहला वक्त बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो हमारा जो प्रोक्रिएटिव का दौर चल रहा है, बचपन का चल रहा है, इसी का एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला जो साल हमारा 5वां, हम इसी में एंजॉय करने में लगे हुए हैं, अपना टीम के साथ, अपने लोगों के साथ जी, फुल फेस में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय कराते हुए आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट 5 साल जवानी का आएगा, जब जवानी का सुरूर आएगा तो देखिएगा क्या करामात होगा, क्या कमाल होगा। अभी तो बचपना का दौर। मुझे माफ करें, मैं बीच में जरा आपकी बात को टोकते हुए, मुझे क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आ रहा है, बुढ़ापा भी आ जाए लेकिन रहेगा जवानी वाला ही मामला। जी, एक्चुअली जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ये नहीं पूछ रहा हूँ कंपनी का फाइनेंशियल टारगेट क्या है, हम कितने करोड़ में जाएंगे। दोस्तों, नॉर्मली आपने पॉडकास्ट में देखा होगा कमर्शियल डिस्कशन ज्यादा होती है, वो तो हम कर ही लेंगे, वो तो पेपर्स में आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन
बैकग्राउंड की डिस्कशन, फ्यूचर की डिस्कशन, इनसाइट की डिस्कशन ज्यादा करना चाह रहा था। और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। ओके, अब हम ऑलमोस्ट अपने डिस्कशन के लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। एक आधे क्वेश्चन और रखूंगा। संक्षेप में मैं अगर जानना चाहूँ हारून साहब और शहाबुद्दीन भाई आपसे भी, हम मार्केट से अलग कैसे हैं? पास में एक मुल्क है जिसको चाइना बोलते हैं, वहाँ आबादी बढ़ रहा है, उन लोग बोलता है कि लोग को हाथ में हुनर दो। वो लोग क्या बोलता है कि भाई आबादी बढ़ रहा है, उसके हाथ में हुनर दो। आज आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, टारगेट बता रही कि इतना 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में, लेकिन कौन सा ऐसा कंपनी है जो उतना 1000 करोड़ टर्नओवर देगा? तो प्रोक्रिएटिव का सोच ये है कि हम वहां तक पहुंचे। दूसरी कंपनी ये सोचती है कि भाई ये बंदा कैसे मर्सिडीज लेगा, कैसे BMW लेगा। प्रोक्रिएटिव ये सोचती है कि हमारा लोग किस तरह से दूसरे कंट्री में जाकर काम करेगा, दूसरे कंट्री का टॉप लीडर बनेगा। क्या बात, ठीक है। एक इसमें और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा भी बेसिक नेटवर्क इंडस्ट्री है। आज तक क्या है कि सब ने हमें ला के दिया है, चाहे क्योंकि हम बंगाल में बैठे हुए, चाहे इंडिया की बात करूं, चाहे इंटरनेशनल की बात करूं, सब ने ला के दिया। तो हम लोगों ने इसका उल्टा सोचे है, हम लोगों ने इसका अपोजिट सोचे है कि भाई हम लोग अब ले जाके देंगे, यूं नहीं यूं। यूं नहीं चाहिए, यूं देंगे, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम में हो, चाहे फिजिकली हो। उसका सारा तैयारी हमारे CMD साहब सुबोध कुमार राय, ही इज द वेरी एक्सपर्ट इस सब मामले में। ये उस दिशा में सोचते हैं। यकीन मानिए हम झगड़ा लड़ाई उनसे सब कुछ करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो सोच रहे हैं, उसका दिमाग में जो चल रहा है कि किस तरह से हम नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल में जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो बिल्कुल रास्ता बनाए, हम लोग उसमें चलते जाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे। और जिस तरह से आपसे बैठकर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है। ठीक है, जिंदगी जिंदा दिली की नाम है। तो आपसे मिलने के बाद में ऐसे ही कुछ एहसास होता है, महसूस होता है कि राजेश अग्रवाल सर सामने में है, तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और शुक्रिया जी हारून साहब। और एक आप जो शहाबुद्दीन भाई ने कहा, इसमें कुछ आप कह रहे हैं। जो मेरा प्रश्न था कि हम लोग मार्केट से अलग कैसे हैं? मार्केट से अलग इस तरह है, सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट के BB, PB, SP इसी के ऊपर बात करती है, लेकिन हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब जिंदा रहने के लिए हम जो काम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, उसी खर्चे से हम लोगों को इनकम आती है। उस इनकम से हम लोगों को कैसे पे आउट में जनरेट करना है, ये हम लोगों का प्लान करना है। अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह की यूनिक चीजें हम आने वाले वक्त में लाते रहेंगे, ताकि हमें नंबर 1 नहीं बनना, अलग होंगे तो अपने आप नंबर 1 बन जाएंगे। ऑलराइट, आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब और हारून साहब। दोस्तों, ये थे शहाबुद्दीन जी और हारून भाई साहब। और मैं आपको बताऊं, चूंकि मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है एज अ चीफ मेंटर कह लीजिए, कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, ट्रेनर कह लीजिए, और आज नया मेरा रोल है होस्टिंग का, कि मैं इनके साथ जुड़ पाया। ये कहते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं समझता हूं मैं इनके साथ जुड़ पाया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और कोई भी डिटेल्स की जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के एंड में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर संपर्क कीजिएगा। साथ बनाए रखें, साथ चलते रहें। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार और थैंक यू।